Assalamualaikum. Welcome to my channel. Friends, I hope you are all fit and fine. आज हम तैयार करेंगे अंडे फुल्की की रेसिपी और हम करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग अंडे की कि जिसको अंडे फुल्की का सालन नहीं भी पसंद वो भी खाए बगैर रह नहीं पाएगा। हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अदद मैंने लिए हैं अंडे। सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे। एक देगची में मैंने मुनासिब सा पानी रख लिया है कि अंडे अच्छी तरह डिप हो जाएं और ये सही से बॉईल भी हो जाएं। दूसरी तरफ मैंने लिया है बेसन। 1.5 कप बेसन मेरे पास है जिसे मैंने छान लिया है। छना हुआ बेसन हम यूज़ करेंगे जिसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आलू और प्याज, तकरीबन 2 आलू जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है और प्याज को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। वो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। एक बड़ी प्याज ली है और 2 नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच तकरीबन मैंने ऐड किया है और हाफ़ चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल किया है। अब इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। बहुत ही लाइट सा हम इसमें मसाला डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली हो। स्पाइसेस हम इसके अलावा इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो हम मसाले में शामिल कर लेंगे जब हम सालन का मसाला तैयार करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखी है। दूसरी तरफ एग्स भी हमारे बॉईल हो चुके हैं जो कि 15 से 20 मिनट में परफेक्ट बॉईल होते हैं तो उसका छिलका अच्छे से उतर जाता है। फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और ऑयल इसमें शामिल कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें शामिल करते हैं बेसन। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ नॉर्मल या छोटा बड़ा जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं फुल्कियों का साइज़ नॉर्मल रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ताकि ये गल जाएं अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद इस पे गोल्डन शेड आ चुका है तो मैंने इसकी साइड कर दी थी चेंज। अब ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुकी हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। इसी तरह सेकंड बैच इसमें ऐड किया है और उसे भी फ्राई कर लिया है। हमारी ये फुल्कियाँ हो चुकी हैं फ्राई। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इन फुल्कियों को आप रोटी के साथ या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जायका देती हैं। अब बनाते हैं सालन का मसाला। मैंने कढ़ाई रख ली है और 1 कप ऑयल उसमें ऐड किया है। 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज वो इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइट ब्राउन शेड आने तक इसे भून लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद ना इसे थोड़ा सा भून लिया करें ताकि कच्चापन ना आए। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं मैंने और नॉर्मल साइज़ के पीसेस में उसे कट कर लिया है। टमाटर से मसाले का जायका बहुत ही मज़ेदार आता है तो टमाटर मैंने ऐड किए हैं। चम्मच की मदद से इसे प्रेस करें ताकि ये घुल जाएं। अब इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। हल्दी हाफ़ टी स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून। टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। अब इसकी करते हैं मिक्सिंग और मसाला हमारा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की। ये चीज़ें आपके पास नॉर्मली घर में मौजूद होती हैं। अब इसमें ऐड करेंगे दही जिससे ग्रेवी बहुत ही शानदार तैयार होती है। तो दही को हमने ऐड किया है 1 कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद आप इसे लाज़मी भूनें, इससे ऑयल भी ऊपर आ जाता है और मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। अब इसमें शामिल कर दिया है पानी तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर। चूँकि हमने इसमें फुल्कियाँ ऐड करनी हैं, फुल्कियाँ पानी पी लेती हैं तो पानी इसमें शामिल कर दिया है ताकि ग्रेवी बन जाए। पानी डालने के बाद मैंने इसमें हल्का सा बॉयल दिया और अब इसमें फुल्कियाँ शामिल कर दी हैं।
हमारा ये हो चुका है तैयार। अब आते हैं एग्स की तरफ, जिसे मैंने छील लिया था। उसकी परफेक्ट कटिंग मैं आपको बताऊंगी, इसे कंप्लीट फॉलो करें, आप फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट कटिंग कर लेंगे। जिसके लिए आपको ज़रूरत है थ्रेड और स्टिक की। ये है तेथी स्टिक, आमतौर पर घर में मौजूद होती है और थ्रेड भी घर में मौजूद होता है। तो आपने हाफ से थोड़ा सा ऊपर उसको अच्छे से टाई करना है कि उसकी गिरा खुलनी नहीं चाहिए। और फिर आपने इसी तरह एग्स के हाफ हिस्से से थोड़ा-सा नीचे वाली साइड उसको अंदर सॉफ्टली डालना है और अप एंड डाउन करते जाएँ। अप एंड डाउन करते-करते आपने वापसी उसी पॉइंट पे आना है जहाँ पे आपकी ये स्टिक आपने लगाई थी, और फिर आप उस स्टिक को सॉफ्टली निकाल लें और अपने हैंड की मदद से ऊपर और नीचे की साइड से एग को पकड़ें। वो ईज़िली आपका एग सेपरेट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगी और बिल्कुल भी इसकी नोक ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये परफ़ेक्ट कटिंग आपके सामने कर ली है। अब इसे शामिल करते हैं अपने सालन में। सबसे पहले इस पे शामिल करेंगे हरा धनिया, जो लुक और टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर इसमें शामिल किए हैं एग। ये रेसिपी आपके घरवालों को बहुत पसंद आने वाली है, सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।